Jesus TV. It's all about Christianity. यीशु मसीह नासरी के अजीम और फतहमंद नाम में आप सबको सलाम शालूम। मैं हूं पास्टर आशरदान और आप देख रहे हैं जीसस टीवी। और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि ना सिर्फ आप इस चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बल्कि बरकत भी पा रहे हैं। सो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा उनका कलाम और लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी बरकत पाएं। इन अयाम के लिए, इन अयाम में जब हम एक वायरस को से लड़ रहे हैं, मुल्की सतह पर, ख़ानदानी सतह पर और कौमी सतह पर भी लड़ रहे हैं, तो ये दिन इंतहाई अहम है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम ये दिन अहम इसलिए भी है कि ये दिन अगर हम रूहानी तौर से देखें, हम यहूदी कैलेंडर की तरफ जल्दी से चले जाएं, तो वहाँ पर देखते हैं कि ये अयाम जो आजकल चल रहे हैं, ये ईद फसा के चल रहे हैं। और मैं आपका निशानदेही पहली ईद फसा की तरफ करना चाहता हूँ कि पहली ईद फसा जब बनी इसराइल मिस्रियों की गुलामी में थे, फ़िरौन की गुलामी में थे, वहाँ पर खुदा ने पहली ईद फसा मनाने का सोच लिया था और मूसा के वसीला से बनी इसराइल से कलाम किया। और 10 आफतें मिस्रियों के ऊपर आई हैं, मुल्क मिस्र पर। और लेकिन 10 आफतें जब आई तो फ़िरौन का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। लेकिन जब 10वीं आफत आने, 9 आफतों में दिल नहीं पिघला, लेकिन जब 10वीं आफत आने वाली थी तो उससे पहले खुदा ने मूसा को कहा था कि एक एक बर्रा हर खानदान का फर्द ले, हर खानदान ले, उसको ज़बह किया जाए, उसका गोश्त खाया जाए और उसका लहू लेकर चौखटों और फाटकों के ऊपर लगाया जाए। और जब ये काम कर लिया गया और आफत आई, तो उस आफत के वसीले 9 आफतें आई, फ़िरौन का दिल नहीं पिघला, वो जो पंजा था उसका बनी इसराइल के ऊपर से हटा नहीं। लेकिन जब 10वीं आफत आई, खून बहाया गया, तो जो फ़िरौन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कब्जा था, वो बनी इसराइल के ऊपर से टूटता हमें नजर आता है। सो इसी तरह जब यीशु मसीह नासरी ने भी हमारे लिए सलीब पर कुर्बान होकर अपना लहू बहा दिया, बेशकीमत लहू बहा दिया, तो हम देखते हैं शैतान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी हो इंसान के पर था, हमारे पर था, खानदानी तौर से, इनफरादी तौर से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया। जब हम उसके लहू को, उसके कफारे को कबूल कर लेते हैं, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो नस्ली लानतों का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों ना हो, चाहे वो नशे का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, चाहे वो गुर्बत का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, चाहे वो बीमारियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड और कब्जा हो, खुदाउन यीशु का खून इस काबिल है कि हमें इन तमाम चीजों से रहाई दे देता है। हर तरह की गुलामी, अगर हम तरह तरह की गुलामियों में फंसे हुए हैं, तो यीशु मसीह नासरी का लहू हमारे लिए इस काबिल है कि हमें रहाई दे दे। ना सिर्फ मौत का फरिश्ता वहां से गुजर गया, बनी इसराइल को टच ना कर सका, निजात मिल गई, गुलामी से रहाई मिल गई। सो मैं कहूंगा कि इस ईद फसा के दौरान हम जरूर यीशु के लहू की जय जयकार कहें। और जब यीशु का लहू घराने के सरबराह ने चौखटों फाटकों पर बाहर जाकर लगाया, तो घराने के बाकी लोग बाहर जाके देखते नहीं थे कि हाँ जी लगा लिया कि नहीं, उन्होंने ईमान से यीशु के लहू को कबूल कर लिया। सो इसलिए कलाम भी ये कहता कि ईमान हमारे लिए काम करता है, ईमान के बगैर उससे पसंद आना नामुमकिन है। हमें भी आज के दौर में जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं, तो ईमान से ये ईमान रखना है हमें कि हम यीशु के लहू को पुकार रहे हैं और उसका कलाम सच्चा है। और जब उसके लहू को पुकारते हैं, तो वाकई उसका लहू हमारे लिए आ जाता है। लहू के वसीला से हमारी रहाई है। तमाम एहतियाती तदाबीरें करें, तमाम एहतियाती तदाबीरें जो हुकूमत कह रही है, जो हमारे लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो जरूर करें, लेकिन सबसे बढ़कर यीशु के लहू को पुकारते रहे, क्योंकि हमारी असल प्रोटेक्शन यीशु का लहू है। खुदा आप सबको बरकत दे और सबको अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू।